हम सभी को पता है कि कोई भी चीज इंस्टेंटली नहीं हो जाती है, अगर स्पेशली कोई अगर पॉजिटिव चीज हो। तो जिस तरह से जब आप किसी टारगेट को लेकर चल रहे हैं, जब आप किसी चीज के लिए पहल कर रहे हैं, मतलब उस चीज को आप डिजर्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने टारगेट को अचीव करना चाह रहे हैं, तो उस दौरान डियर ये जरूरी हो जाता है कि उसकी शुरुआत पहले से की जाए। क्योंकि हमें पता है कि कुछ भी इंस्टेंटली नहीं होता। जैसे एक कोई पेड़ होता है, वो फल तुरंत नहीं देता, पहले छोटा सा बीज होता है, अंकुरण होता है, उसके उसमें खाद पानी दिया जाता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, और उसमें फिर जो है और सारी चीजें प्रोसेस होते हैं, तब जाके वो फल देता है। तो उसका प्रोसेस क्या था, शुरू से उसके लिए पहल की गई। ओके, तो इसी चीज को हमें भी समझना है। जब आप एक सिविल इंजीनियर बनने का सपना अपने जहन में लेकर चल रहे हैं, तो उस दौरान क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो हमें पहले से इंप्लीमेंट करनी चाहिए, पहले से अपने आप में जो है इंप्रूवमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हम कोर्स हमने एडमिशन ले लिया या फिर जो है हमने कंप्लीट कर लिया तब हम उसके बारे में आगे सोचें। नहीं, ये एक सक्सेसफुल पर्सन के लिए नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें शुरू से पहल करनी होती है। स्पेशली आज मैं आपके लिए हाजिर हूं, जो है आप सभी को मेरी तरफ से जैनिक जेईई स्टडी की तरफ से हेलो एवरीवन, वेलकम। और मैं ये आपको लेकर हाजिर हुआ हूं आपके सामने कि जब आप एक फ्रेशर हैं, जब आप एक फ्रेशर हैं, मतलब आप एकदम फ्रेशर हैं, तब आप क्या स्ट्रेटेजी करें कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें, ठीक है। स्पेशली जब आप फ्रेशर होते हैं तो बहुत सारे बर्डन होते हैं, और मैं मानता हूं कि जब आप फ्रेशर होते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है जो हम नहीं सोच पाते, और एक प्रॉपर गाइडेंस की भी हमें कमी होती है, क्योंकि उस समय कोई बंदा ऐसा नहीं होता है जो प्रॉपर हमें गाइड कर सके। और जब फ्रेशर होते हैं, और फ्रेशर के दौरान जो है बहुत सारी चीजें हमें जो है कमियां रह जाती हैं, जो बाद में हमें खलता है। जब हम एक बैचलर होके एक जो है आप तैयार कोर्स कंप्लीट करके तब आप निकलते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, जब आप डिप्लोमा कर रहे हो, इवन आप जब बीटेक कर रहे हो, ठीक है, आप अगर स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपका गोल चल रहा है, आपके माइंड में सेटअप चल रहा है, तो जब आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए जिनको फॉलो करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो ना, ठीक है। तो उस चीज पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो है पहली बात ये कि जब आप फ्रेशर हैं, जब आपका स्टार्टअप हुआ कि भाई हम सिविल इंजीनियर बनेंगे, ठीक है, और हमें एग्जाम्स क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने कोर्स में एडमिशन लिया तब से आप अपने आप को एक सिविल इंजीनियर मानकर चलिए, और जो भी एग्जीक्यूशन है एज ए सिविल इंजीनियर करिए, ठीक है। जैसे कि जो बिल्डिंग्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको आप एज ए सिविल इंजीनियर मानकर चलिए कि आपके दृष्टिकोण से वो चीजें क्या हो सकती हैं। और दूसरी बात ये तो फर्स्ट पॉइंट था। दूसरी बात ये है डियर कि जो भी आप मतलब कोर्स में आपको शुरू में पढ़ाया जा रहा है, इवन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ फाइनल ईयर बीटेक में, ठीक है, या डिप्लोमा में, उन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करिए। और जो भी प्रोसेस, जो भी आपके टॉपिक से अदर देन रिलेटेड हैं, उनको इग्नोर करना सीखिए, अवॉइड करिए। जो आपका गोल है वो उस पर बहुत ज्यादा फोकस करिए, उससे रिलेटेड चीजों पर, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि थर्ड बात, नेक्स्ट जो बात है दैट इज परसेंटेज ना, परसेंटेज। अगर आप परसेंटाइल या परसेंटेज या जो भी आपके यहां सिस्टम चल रहा है उसमें आप अच्छा करिए। क्योंकि अभी क्या है कि अब जो है, अगर आप परसेंटेज अच्छा ले रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट आपको ये प्रोवाइड करेगा। चाहे आप किसी भी टाइप के इंटरव्यू में जाएं, जो है, ठीक है, वहां पर इसका आपको परसेंटेज का बहुत बड़ा वेटेज मिलता है। और अभी मैं बता दूं, मोर देन 75% अगर आप लेकर आ रहे हैं, तो क्योंकि अब 75% तो धीरे धीरे गवर्नमेंट्स और जितने भी नॉर्म्स है उसमें जो है कंपलसरी कर दिए जा रहे हैं, 70%, 75%। इससे ऊपर एटलीस्ट आपको होना चाहिए। तो हर हाल में आप अपने परसेंटेज को मेंटेन रखिए ना, मेंटेन रखना है, कुछ भी हो जाए परसेंटेज को मेंटेन रखिए। अगर आप ऑनर्स में आते हैं 80, 85, 90 के अराउंड चल रहे हैं, तो ये इसका आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा डियर, मैं आपको बता दूं। फिर चाहे आप किसी भी कैंपस सिलेक्शन में जाएं, किसी कंपनी के थ्रू, किसी भी इंटरव्यू में अपीयर हो, कोई एग्जाम में आप अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आप अच्छे से अपने जो भी बेसिक चीजें आपको ड्यूरिंग कोर्स पढ़ाई जा रही हैं उनको बहुत अच्छे से जो है आप
स्टडी करेंगे तो आगे उतना ही आपको कम मेहनत करना पड़ेगा, उतना ही आपको कम मेहनत करना पड़ेगा और उतनी ज्यादा क्लियरिटी होगी, क्योंकि जितना मेहनत आप अपने ड्यूरिंग कोर्स कर देंगे एज लाइक डिप्लोमा या बीटेक, उतना आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा जब आप कंपटीशन के फील्ड में उतरेंगे, जब आप एज ए जूनियर इंजीनियर बनने के लिए कंपटीशन में आएंगे, जब आप एज ए असिस्टेंट इंजीनियर बनने के लिए कंपटीशन में आएंगे, तो जितना आपने यहां पर अपना दिया है ना बेस्ट अपने कोर्स के दौरान, उतना आपको वहां पर कंपटीशन की फील्ड में वेटेज मिलेगा, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये बहुत मतलब आपके लिए यूजफुल होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। इवन जितने भी पीएसयूज वगैरह, कंपनीज वगैरह जो भी मतलब आपको हायर करेंगी, जो भी इंटरव्यू प्रोसेस होगा उसमें आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो है मैं हाजिर हुआ हूं कि जब आप एज ए फ्रेशर हैं तो एटलीस्ट आप जो है अपने दृष्टिकोण को उस गोल में सेट कर लीजिए जिस फील्ड में आप जा रहे हैं। जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में जा रहे हैं, दूसरी बात जो चीजें वहां पर पढ़ाई जा रही है वहां पर उनको मतलब समझे बॉटम ऑफ हार्ट से, मतलब एकदम हार्ट से, माइंड से उनको एक्सेप्ट करिए, उनको गेन करिए, इसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसे नहीं एज ए फॉर्मेलिटी मत करिए कि आज जब कोर्स कंप्लीट होगा तब देखा जाएगा, तो फिर वही होता है, फिर तब देखा जाता है, फिर टाइम पे टाइम निकलता चला जाता है, जैसे दिन पर दिन जो है पास होते चले जाते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम्स और बर्डन बढ़ता जाता है। और उसके बाद जब आप परसेंटेज को मेंटेन रखेंगे ना, तो देखिए ये मतलब कहते हैं ना 4 चांद लगाना, तो ये 4 चांद लग जाएंगे आपके गोल को अचीव करने के जो पथ है उसमें 4 चांद लगा देगा। तो आपके जो मतलब मोर देन 70% प्रॉब्लम्स तो काफी हद तक एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर आपको केवल 30% और एफर्ट लगाना होगा अपने गोल को हासिल करने के लिए। तो इसी तरह से यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बने रहिए जेनिक जेई एई स्टडी पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।